पाकिस्तान से बदमाशी का बाब बंद कर दिया गया है। गोगी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसकी मुखबरी भी इन्हीं के एक साथी ने की और वो बहुत करीबी है इनके। इसने और इसके वकील ने जज के सामने मुकालमा किया कि मुझे खतरा है, मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। और वही हुआ कि वो जैसे ही दुबई से कराची पहुंचता है और कराची के बाद लाहौर मुंतकिल किया जा रहा होता है, तो जो उसने सोचा था वही हुआ। उसी के मुताबिक सीसीडी ने उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। सूद का भी काम करते थे और गरीब अगर पैसे ले लेता था तो वो फिर पूरी ज़िंदगी उतारने में ही लगा देता था। नहीं तो एंड पे उसका घर तो और फिर घर पे कब्जा कर लेना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। अमीर बिलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। नाज़रीन, उनको बारास्ता जीटी रोड कराची से लाहौर लाया जा रहा था और सादकाबाद के मुकाम पर दो नामालूम गाड़ी, एक स्याह रंग की और एक वाइट रंग की आती है और इनके दरमियान फायरिंग होती है, जिसके नतीजे में तीफी भट्ट जो है वो हलाक हो जाता है। नाज़रीन, अब तक की इतलात के मुताबिक जो है गोगी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो लोग इसको अफाम में थे, इस खुशफहमी में थे कि ये गरीब लोगों को मारते हैं, इनका मुकाबला जो है वो गरीब लोगों से होता है, किसी तगड़े बंदे से नहीं होता। खास तौर पर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को टारगेट किया जाता था कि इनके साथ कुछ होगा तो मानेंगे। तो उनकी भी जो खुशफहमी थी वो दूर कर दी गई है और पाकिस्तान से बदमाशी का बाब बंद कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर एंकर पर्सन हमाद असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमाद भाई, बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है, यकीन करेंगे, यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल, सीसीडी जब बनी थी तो बड़े पुलिस मुकाबले हुए और इनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा कि बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े गैंगस्टर आज भी इनकी गिरफ्त से दूर हैं। तो आज जब तीफी भट्ट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था और वो बिलाज कत्ल केस का मरकज़ी और मास्टरमाइंड मुल्ज़म था, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद जब लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है और रहीम यार खान के पास सफदर कोट थाना हदूद जो सज्जर रोड है, दाऊद रोड चौक, वहाँ पर ये पुलिस मुकाबला हुआ और तीफी भट्ट के हवाले से उसके दो गाड़ियों में 8 से 9 मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने घेरे में लिया और सीसीडी जो वहाँ से मुल्ज़म को लेकर लाहौर पहुँच रही थी उन पर धावा बोला, फायरिंग की और इस दौरान एक कांस्टेबल नूर अली ज़ख्मी भी हुआ और यहाँ से टीम गई थी स्पेशल कराची, वहाँ से फिर लेकर आना था और वहीं पर हसनैन हैदर जो डीएसपी मोल्टन है उनकी मदयत में अब मुकदमे का इंदराज भी अमल में लाया गया है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि इसके पीछे सियासी पुष्टपनाही भी थी, हर सियासी जमात इसके पीछे थी और ये एक 4 दहाइयों से राज कर रहा था और बहुत से लोगों को टारगेट भी किया और इसमें जो टीपू ट्रका वाला उसका कत्ल भी इसी ने करवाया था। और मज़े की बात आपको बताऊं कि पुलिस ने उस वक्त तीफी भट्ट को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, उसके जो शूटर उसने तब भेजा था उससे एक पिस्तौल बरामद हुआ था और वो जो पिस्तौल बरामद हुआ था वो माल मुकदमा में रखा गया था और तफ्तीश में उसको गुनाहगार भी लिखा गया था। लेकिन जब एक सियासी पुष्टपनाही जब एक गिरोह और गैंगस्टर के पीछे होती है तो वो फिर उसको अपने साथी को बचा भी लेता है और उस दौरान उसका जो मुकदमा था, माल मुकदमा, पुलिस कस्टडी से तब्दील नहीं, गायब ही हो गया कि हमने तो पकड़ा ही नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं असला। तो उस टाइम इसकी गिरफ्तारी भी नहीं अमल में लाई गई। अभी तो वो माल मुकदमा था, शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए जा रहे थे, इस तक रसाई थी नहीं। तफ्तीश में भी इसको बेगुनाह लिख दिया गया और माल मुकदमा भी गायब हो गया। आज फिर तकरीबन 25 साल बाद इस केस में, बिलाज कत्ल केस में, टीपू ट्रका के बेटे का जो कत्ल हुआ उसके पीछे इसका नाम आया था 109 में और इसके पीछे एक उसका बिलाज का जो दोस्त था उसने मुखबरी की पहले और फिर बाद में तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसकी मुखबरी भी इन्हीं के एक साथी ने की और वो बहुत करीबी है इनके। तीफी भट्ट की मुखबरी अगर दुबई में वो मौजूद है तो उसकी मुखबरी हुई है, ये नहीं कि स्पेशल ऑपरेशन गिरफ्तार तो नहीं अभी उसके वजह से ये है कि कस्टडी में ले लिया गया है, उसको मंदिर यहाँ पर नहीं लाया जा रहा, वो अपने घर पर मौजूद नहीं है, वो अब कहीं और ही है। ठीक हो गया। अब पता नहीं उसका भी क्या होगा, ये भी अब अच्छा, नहीं समझ आ रहा। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये वही पुलिस थी, आप बता रहे हैं कि एक बिलाज के जो दादा है रिश्ते में लगते हैं बच्चू पहलवान, उन्होंने कहा था कि हमने तमाम शवाहिद दिए थे जब टीपू ट्रका वाला को किया गया था कि कॉरिडोर में कौन खड़ा हुआ था
और पिस्टल किसका था। अब वही पुलिस थी जिसने इनको भागने के लिए रास्ता दिया, अपनी कानूनी कार्रवाई जो होती है उसमें, और यही वही पुलिस है जिसने गुनाहगार लिखकर इसको बैरून मुल्क से लेकर आए और बड़ी जद्दोजहद की, और इसी ने जो है इनको पार सर कर जी, दिया। मैंने आपको बताया कि जब किसी फर्क आ गया पुलिस में। नहीं, पुलिस में नहीं, सियासी जो लोग होते हैं ना, वो एक टाइम तक आप पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे होते हैं, और जब आप में और उनमें कहीं एक जगह पे दरार आ जाती है, राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं, तो फिर आप बाहर भाग जाते हैं, और जब बाहर भागते हैं तो फिर दोबारा राब्ते बहाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब आपसे नाराज़ होते हैं तो वो फिर कहते हैं नहीं जी, अपना केस आप भुगतो। ठीक है। तो कोशिश तीफी भट्ट की तरफ से बहुत ही की गई, और कि वो पाकिस्तान ना आ पाए। पाकिस्तान ना आए, और उसको अगर आए भी तो उसको पुलिस मुकाबले में पार नहीं किया जाएगा। अच्छा, इल्म था उसको। उसको इल्म था, और उसने वहाँ की कोर्ट में, उसके वकील ने भी और उसके जज ने भी, आपका एक व्लॉग भी है, उसमें भी आपने बात की हुई है। बिल्कुल, इसने और इसके वकील ने जज के सामने मुकालमा किया कि मुझे खतरा है, मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। और वही हुआ कि वो जैसे ही दुबई से कराची पहुंचता है और कराची के बाद लाहौर मुंतकिल किया जा रहा होता है, तो जो उसने सोचा था वही हुआ। उसी के मुताबिक सीसीडी ने उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया और कहा कि उनकी साथियों की फायरिंग से ही वो मारा लेकिन गया इस है। दफा एक कांस्टेबल जो है वो भी जख्मी हो गया। बिल्कुल जख्मी हुआ है। ये जरा चेंजिंग आई है। नहीं, चेंजिंग आती रहती है, और वो इस पे भी अब एक कहते हैं क्या, जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, तो इनके लिए अच्छा है। ये अपने आप को बता सकेंगे कि हम तो ये मुबैना नहीं, ये सडन पुलिस मुकाबला हुआ है और उन्हीं के साथी थे। ऐसे ही है। तो ये तो कहानी घड़ी जाती है, लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि तीफी भट्ट ख्वाजा तारीफ पहली बार गिरफ्तार हुआ, और पहली बार जिंदगी में पहली बार गिरफ्तार हुआ। अच्छा, अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं हुआ ही नहीं, कभी गिरफ्तार ही नहीं हुआ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि पुष्टपनाही थी। जब आपसे हाथ उठा लिया जाता है तो फिर आपका अंजाम ये होता है और आप अकेले रह जाते हैं। लिहाजा इसमें बहुत से लोगों के लिए मैसेज भी है कि अब जो क्रिमिनल है, जो भी क्रिमिनल है, वो किसी के गोद में बैठा है, किसी का हाथ है उस पर, वो अब बच नहीं पाएगा। क्राइम करेगा तो वो सीसीडी उसको पकड़ेगा, और किसी भी मुकदमे में वो मुलविस पाया गया और फिर वो गया। अच्छा, हम भी आप क्राइम को बहुत ज़्यादा समझते हैं जो ये इनिशिएटिव लिया गया है तीफी भट्ट को मारने का, उसके बाद क्या समझते हैं कि पंजाब में कोई सोचेगा कब्जा करने का, अगवा करने का, भत्ता लेने का, या 302 करने का? डकैती, चोरी, कब्जा, बदमाशी, गैंगस्टर बन जाना, शूटर का इस्तेमाल करना। शूटर्स को तो पहले ही मार रहे थे, शूटर्स को पैदा करने वाले कभी नहीं मारे गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तीफी भट्ट शूटर्स के जरिए हर वो काम करवाता था, और हर गैरकानूनी काम में इसका पीछे हाथ होता था। और बड़े अच्छे अच्छे घरानों के, गरीब घरानों के जो क्राइम से बहुत दूर थे, उनको इन्वॉल्व किया जाता था, उनको पैसों की लालच दी जाती थी, उनको नशा दिया जाता था, उनको मुख्तलिफ गैरकानूनी कामों में, दलदल में धक्का दे दिया जाता था। और वो कम उम्र बच्चा थोड़ी थोड़ी उम्र में जब आता है, बड़ा होता है, तो वो उनके साथ गैंगस्टर के तौर पर शामिल होता है और खुशी का इजहार करता है कि मैं एक बड़े डॉन के साथ शामिल हो गया हूँ, और ये जो मुझे टास्क देगा उसके मुताबिक मैंने उसके काम करने हैं। वो फिल्मों से भी मुतासिर हो जाते हैं और कहानियों से मुतासिर होने के बाद वो इनके काम करना शुरू कर देते हैं गैरकानूनी। और बहुत से कत्ल व गारत के वाक़यात, हवाई फायरिंग के वाक़यात, किसी को डराना, धमकाना, बता देना, ये करना, ये सूद का भी काम करते थे। अच्छा, ये बात साहब? हाँ जी, ये सूद का भी काम करते थे। और गरीब अगर पैसे ले लेता था तो वो फिर पूरी ज़िंदगी उतारने में लगा देता था, नहीं तो एंड पे उसका घर तो और फिर घर पे कब्जा कर लेना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। दाएं बाएं हाथ के काम होते हैं इनके, और बिलाखिर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। अच्छा, आखिर में मुझे बताइएगा, मैं ख़ास तौर पे ये मेरा सवाल है, पुलिस वर्दी को जो इज़्ज़त आज मिली है, आपको नहीं लगता था ये वर्दी को इज़्ज़त आज से 30 साल पहले मिलनी चाहिए थी? क्योंकि यही पुलिस थी जो उसी दरवाज़ों पर जाके जो वेट करके अपने लिए कुछ लिया करती थी। सर, पुलिस तो गवर्नमेंट की अंडर है। पुलिस गवर्नमेंट के अंडर होने की वजह से गवर्नमेंट के ही अहकामात को बुलाए-ताक रखती है, और इसमें गवर्नमेंट ने जब गो एड दे दिया कि पार कर दें, तो पार कर दिया।
जब गवर्नमेंट ने कह दिया छोड़ दिया तो छोड़ दिया। लेकिन सीसीडी ने अपना नाम जो खौफ पॉजिटिव आज सेंस देखा में जा अगर रहा है देखा ना, जाए वो ना, आज तो से पहले सीसीडी था। ने साबित कर दिया है। चाहे वो उसके पीछे गवर्नमेंट ने ऑर्डर, यकीनन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, हुकूमत ही ऑर्डर देती, तो उसने अगर फैसला किया है, सीसीडी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इनिशिएट लिया और कार्रवाई की और उसको मुकाबले में बिल्कुल पार कर दिया। इम्प्लीमेंट यानी मुकम्मल किया ना। हाँ, और वो नामलूम साथी अब तलाश भी करने हैं सीसीडी ने, डेफिनेटली। लेकिन वो एक बड़ा मुल्ज़म मारा गया, लेकिन जो शूटर आए, जो उसको छुड़ाने आए, वो बच गए। यहाँ पे फिर सीसीडी का नाम मुतासिर भी हो रहा है कि इतना बड़ा बंदा जहाँ मार दिया वहाँ पे उसके साथी फरार हो गए। ये एक उनके लिए बड़ी नाकामी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हमाद असलम साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और बड़ा तजर्बा रखते हैं क्राइम बीट पे, और इनकी तमाम गुफ्तगू आपने जानी। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान से जो है वो इस टाइम ये चीज़ वाइब्स आ रही हैं कि बदमाशी का जो कल्चर था वो ख़त्म हो गया है। लड़कियां अपने घर से बिल्कुल सेफ चलेंगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता था जब कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की और स्कूल्स की बच्चियां जाती थी वो बड़ी मुतासर होती थी। ये जिस तरह काम कर रहे हैं इदारे, बिल्कुल कहा जाए सलूट के हकदार हैं और इनको देना भी चाहिए। जिस तरह काम किया गया और जिस तरह बदमाशी का कला कमा किया गया। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।